अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री ने रघुपुरा के अंदर एक हलचल पैदा कर दी है और मोहम्मद मलिक साहब ने एक दो नए केसेस के हवाले से खुलासा किया है, जिनमें से सबसे आईपीसी 212 और आईपीसी 176 के कानून के एक्ट के अंदर, जो इंडियन कानून के अंदर मौजूद है, उसके हवाले से एक नए केस, इस केस के अंदर दो धाराएं और इस्तेमाल कर दी गई हैं, ज़्यादा कर दी गई हैं। और ये तमाम काम करने में साथ दिया है जो वहाँ के पुलिस प्रशासन वाले के एसपी साहब ने, क्योंकि उन्होंने ये दो धारा इस पर लगाई हुई है। किस तरह से इन्हें इंडियन कानून का मजाक उड़ाया है, उल्लंघन किया है, कानून की मुखालफत की है और इन्हें एक्ट को तोड़ा है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर वाज़े अल्फाज में इंडियन कानून के अंदर ये मौजूद है कि आप फॉरेस्ट एक्ट 46A के तहत आप किसी भी गैर मुल्की को वहाँ पर किसी किस्म की वीडियो बनाने का, किसी किस्म की पब्लिक करने का, किसी किस्म के ऐसे काम करने का जो समाज के लिए सही ना हो, उसके ऊपर रोक है, उसको रोका गया है, उसको इजाज़त नहीं मिलती कि वो वहाँ पर इंडिया के अंदर जाकर इंडिया के लोगों के खिलाफ, इंडिया के पब्लिक के खिलाफ या वहाँ पर कोई वीडियो बना। लेकिन सीमा ने ये तमाम कांड किए, सीमा ने तमाम बातें मुसलसल अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को दिखाती रही और उसका साथ देने में सचिन फैमिली का पूरा रोल है, एपी सिंह का रोल है। और जिस तरह से वहाँ के बहुत से लोग हैं जो उसको सीमा भाभी कहना होगा, विकास की चाबी लाना होगा, सीमा सीमा कहना है, रघुपुरा में रहना है, तो ये तमाम उन लोगों की कैंपेन चली और सीमा अपनी औकात से बाहर हो चुकी थी। सीमा अपनी औकात से इस किस्म की बाहर हुई कि उसको लग रहा था कि वो इंडियन नागरिक है, यानी इंडिया की नेशनलिटी उसके पास आ चुकी है। जिस तरह से एपी सिंह ने शुरू में मुसलसल उसको ये कहा हुआ था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नागरिकता दिला दूंगा, मैंने तुम्हारे याचिका दायर करा दी, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर को भेज दी है, मैंने तुम्हारी फलाने मंत्रालय को भेज दी है। जिस तरह से वो पुलिस सारे लोगों का था जी, वो मैंने सीबीआई को भेज दिया, तुम्हारी जांच के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाएगी, तुम अपने बच्चों को ले आओ। और वो चारों बच्चों को लेने के जाने का मकसद भी ये था, वरना इसको पहले डिपोर्ट कर देना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि अगर ये बच्चों को ना लेके जाती तो इसको बहुत पहले डिपोर्ट हो जाना था। लेकिन ये बच्चों को कांड करके, बच्चों को वहां पर इस्तेमाल करके अभी तक 1 साल हो गया है इसको रुके हुए हैं और वो रुकी हुई है, क्योंकि उसको लग रहा है उसको कामयाबी मिल चुकी है, जबकि कामयाबी नहीं मिली। जिस तरह से ये दो धाराएं इनके ऊपर मजीद लगी हैं, नित्तरपाल फैमिली ने उसको वहाँ पे शरण दी और क्योंकि वो एक अवैध तरीके से इंडिया के अंदर एंट्री हुई थी और सबसे पहला कानून उसने इंडियन कानून यही तोड़ा। क्योंकि कोई भी मुल्क हो, कोई भी सरहद हो, वो कभी भी किसी अनलीगल बंदे को अपने मुल्क के अंदर नहीं रहने देते, उनको जेल करते और फिर उसको डिपोर्ट कर देते। लेकिन इस केस में कुछ ऐसा नहीं था, तमाम वो चीज़ें इसके मुखालफ थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के एपी सिंह एक लॉयर हैं, उन्होंने उसका साथ दिया। सचिन फैमिली ने पूरी तरह उसका साथ दिया और सचिन नित्तरपाल ने ये अपने वाज़े अल्फाज में ये कहा था, अपने बयान में लिख के दिया हुआ है, जो डीएनएस कोड के अंदर मौजूद है याचिका, उसके अंदर ये लिख के दिया है कि मैं इसको आप मेरी प्रोटेक्शन में इसको बेल दे दे, मैं ही इसके जिम्मेदार हूँ, तमाम जिम्मेदारियां मुझ पे आयद होती हैं। नित्तरपाल के दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि किस तरह से एक मुजरिम जो खुद भी जेल के अंदर था, सीमा भी जेल के अंदर थी और अपने और सचिन भी जेल के अंदर था, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था उस दिन जिस दिन ये वायरल हुई, सीमा दुनिया के सामने आई और इसका पर्दाफाश हुआ, इसको गिरफ्तार किया गया, तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। तो कैसे एक इंसान ने अंदर होते हुए अपनी बेल के लिए अर्जी दी। तो दोस्तों, हम बार बार आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको कुछ सियासी लोग, कुछ ऐसे लोग, पॉलिटिशियन लोग हैं जो इसको वहाँ पर रोके हुए हैं। उनमें सबसे अहम रोल आपके एपी सिंह भाई का है। जो एपी सिंह भाई है, ये दलाल है, ये जलाल है, पता नहीं वो क्या है। जिस तरह से उसने हमेशा उसके प्रति लोगों को बुरा मैसेज दिया और मुआशरे के अंदर के बुरे मैसेज पैदा किया और मुआशरे के अंदर एक बहुत बुरी छाप छोड़ी जिसने, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट रखता हूँ। जब एपी सिंह के बारे में निर्भया केस में उस बच्ची को इसने बुरा साबित करने की कोशिश की कि वो अपनी रजामंदी के साथ उन लड़कों के साथ गई थी, तो उस वक्त कुछ न्यूज चैनल वालों ने इनसे सवाल किया कि अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तुम क्या उसको इजाज़त देते इस तरह करने की। तो उसने कहा नहीं, मैं उसको तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर मैंने उसको मार देना था, मेरी बेटी क्यों करेगी ये काम। तो इतना आग बुला हुआ, जोर से गुस्से में बोलने लगा
दोस्तों जब किसी की अपनी बेटी की बात आई तो जब एपी सिंह को पेट्रोल नजर आ गया, उसको आग लगाना पसंद आ गया, प्यार के नाम पे उसको मारना पसंद आ गया। जब किसी और की बेटी आती है तो जब उसको ये कहता है नहीं ये तो प्यार में आई है, ये तो देशिकी है, ये तो मीठा लड्डू है, ये तो जनाब यहाँ पे मर्दानगी चेक करने आई है, ये तो यहाँ पे जनाब ये ठुमके लगाने आई है, ये तो यहाँ पे नागरिकता पाने वाली आई है, और ये तो जनाब वहाँ पर बहुत मजलूम थी, वहाँ पर इसको मारा जाता था, इसको खर्चा नहीं दिया जाता था, इसकी वहाँ पर ज़िंदगी मुफलिसी थी, ये वहाँ पीड़ित थी, ये वहाँ पर इसको मुसलमानों से डर था, यानी मुसलमान से खौफज़दा थी, ये इसको वहाँ पर कोई भी आराइशी ज़रूरत चीज़ें मुहैया नहीं थी। 40 साल एपी सिंह के बाप ने पाला था उसको, एपी सिंह की माँ उसको दे के आती थी, या एपी सिंह खुद उसको भेजता था गुलाम हैदर के घर खर्चा। तो दोस्तों क्योंकि जिस तरह से ये इतने झूठ बोले, इतने कांड किए, लेकिन उसको वो नागरिकता भी ना दिला सका। जिस दिन इंसान बर्नी साहब की एंट्री हुई तो फर्स्ट डे मोहम्मद मलिक साहब गायब हो गया, और 3 से 4 रोज, 5 रोज, बल्कि 10-12 रोज तक वो कहीं भी नहीं आया। हमारी तरफ से यूट्यूब चैनल से बहुत सौ बार बुरा भला कहा, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि उसको पता चल गया था केस अब सही दिशा में जा रहा है। केस का जिस तरह से वो खाली हवाओं में बात कर रहे थे, वो सारी के सब फेक थी। अब उसका सबके सामने फेक होना है। इंसान बर्नी साहब जो इंटरेस्ट है, उन्होंने एक इंसानियत का काम किया, उन्होंने मोहम्मद मलिक साहब को जोड़ा, और यकीन करें मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री के फौरी बाद जो एपी सिंह, सचिन मीना और फैमिली, नेत्रपाल फैमिली की ज़मीन से पैरों के नीचे से खिसक चुकी थी। उसके हवाले से जब उनको सबसे पहले ये पता चला कि एपी सिंह केस के वकील ही नहीं है, जो खाली हवाओं में बात कर रहे थे, तो फिर जब उसके ये मुँह के बल खानी पड़ी, उसके बाद उसको जनाब वहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मनोरंजन करते रहे। लेकिन अब इस वक्त मोहम्मद मलिक साहब की एक याचिका दायर कराई थी DNS कोर्ट के अंदर, उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उसको रिजेक्ट नहीं किया, खारिज किया था कि आप ये कोर्ट छोटी है, आप इसको फैमिली कोर्ट में लेके जाएं या सिविल कोर्ट में लेके जाएं। और क्योंकि इस तरह से ये छोटी जो दफ़ाएँ होती है कमिश्नर लेवल की होती हैं, यहाँ की सुनवाई को बड़े अदालत में जाकर डिसमिसल करा सकते हैं लोग। तो इसी वजह से उसने पहले ही कहा कि आप इसको सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में ले जाएंगे, केस बड़ा है और इंटरनेशनल मामला है, इसको वहाँ पे सुनवाई करें। तो उन्होंने उनकी बात को मानते हुए एपी सिंह ने वही याचिका उठाई और ट्रांसफ़र कराई दूसरे कोर्ट के अंदर, और अपने फैमिली कोर्ट के अंदर फौरी उसको एक्सेप्ट किया और बाकायदा वेलकम कहा मोहम्मद मलिक साहब को, और उसने उसका जनाब केस की प्रोसीडिंग पूरी उसके हवाले कर दी। आप इसके इज़हार इस केस को सुनेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें जो भी मुनासिब फैसला होगा वो ज़रूर देंगे। दोस्तों उसके अंदर अब साथ साथ पुलिस प्रशासन वाले जो उन्होंने पैसे लेकर इस केस को मोड़ा तोड़ा था, उसके कुछ भी उसके साथ नहीं छोड़ा था केस के पल्ले, उसको बहुत बेल दिला दी थी, बहुत आसानी से बेल मिलती, जिसकी वजह से आज तक वो वहाँ पर रुकी हुई है। अभी रिसेंटली इस वक्त वहाँ पर 2 धाराएँ इस केस के अंदर और ऐड चुकी हैं। एक्ट IPC 176 और IPC 212 जो एक धारा है, उसके अंदर इसने कानून का उल्लंघन किया है। इसके अंदर इसको 176 में आपको 1 से 5-6 माह तक सज़ा हो सकती है, और 212 के अंदर जनाब 5 से 6 साल तक सज़ा हो सकती है। ये मोहम्मद मलिक साहब स्टेटमेंट थी जो आप लोगों ने शेयर की। दोस्तों अब मज़ीद नई अपडेट आएगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को अपने घरों में खुशियाँ खुर्रम ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह पाक आपके हामिर नासिर हो। फिर मिलेंगे नई अपडेट तक, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।